नमस्ते दोस्तों। आज हम चैप्टर 2 का फाइनल पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी और अब हम समझेंगे अकाउंटिंग असम्पशंस के बारे में। ये असम्पशंस अकाउंटिंग को और भी सॉलिड बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला असम्पशन है बिजनेस एंटिटी असम्पशन। इसका मतलब है कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यह असम्पशन इसलिए जरूरी है ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली समझा जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट असम्पशन की। यह असम्पशन यह मानता है कि हर ट्रांजैक्शन को पैसे के टर्म्स में मेजर किया जाता है। जैसे हमने पहले कहा था, बिजनेस का रेपुटेशन या गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि उनका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता। अगला है पीरियडिसिटी असम्पशन। इसका मतलब है कि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक फिक्स पीरियड के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे कि 1 साल। यह असम्पशन इसलिए है ताकि हम इजीली बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें। जैसे अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस 1 साल में बढ़ा हो तो हम समझ सकते हैं कि उसने अच्छा काम किया है। अगर कोई पीरियड लॉन्ग हो तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता। और लास्ट असम्पशन है अक्रूवल असम्पशन। यह असम्पशन कहता है कि ट्रांजैक्शंस को उनके होने के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, चाहे कैश उस वैक्यूटी रिसीव्ड हो या ना हो। यह असम्पशन बिजनेस को अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन समझने में मदद करता है। बस दोस्तों, यह था चैप्टर 2 का कंप्लीट ओवरव्यू। हमने अकाउंटिंग के थ्योरी बेस, कॉन्सेप्ट्स और असम्पशंस को अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।